रेप कांड के आरोपियों की तो गिरफ्तारी हो रही है, पर जिस तरीके से ये पूरा रेप कांड हुआ उसमें कहीं ना कहीं नशे की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि पीड़िता की जो परिजन की तहरीर है उसमें बार बार नशे का जिक्र किया गया है। पुलिस ने इसलिए कई ऐसे हुक्का बार और रेस्टोरेंट पर भी छापा मारा जहां पर कि पीड़िता जाया करती थी और वहां पर भी नशे का कारोबार होता था। हालांकि पुलिस ने पुष्टि तो नहीं की है, पर तफ्तीश में ऐसी बहुत सारी बातें आई कि जो यहाँ पर ड्रग्स का धंधा करते हैं वो इस पूरे रेप कांड में शामिल हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ये सारे जो लड़के हैं जो कि आरोपी हैं वो भी ड्रग्स के धंधे में लिप्त थे और ड्रग्स के ही धंधे में इस लड़की को भी लाए जाने की तैयारी थी। पहले इसे नशा कराया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं से इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई और जो आरोपी है नशा करा करके दुष्कर्म किया, ऐसी बातें भी तहरीर में सामने आई है। हालांकि इस पर पुलिस को अपनी जांच के बाद अंतिम मुहर लगानी है, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पूरे रेप कांड के दौरान जो नशेबाजों का है वो ख़ास तौर पर हाथ रहा है और ये किस तरीके से इन लड़कों के साथ गई और कैसे इन लड़कों से इसकी दोस्ती हुई, ये सारी जांच भी पुलिस फ़िलहाल कर रही है। पर जिस तरीके से अब ये मामला पूरे देश में सुर्खियां बन गया है, प्रधानमंत्री खुद ही कह चुके हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और आगे ऐसी घटना ना हो, इसके लिए भी कड़ाई से पुलिस पेट्रोलिंग करे और शहर में पुलिस का जो है भय प्राप्त हो। ये सारी बातें प्रधानमंत्री ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान कही हैं, पर इस समय पुलिस के लिए अभी भी चुनौती है कि बाकी 11 आरोपी कब पकड़े जाएंगे और इस पूरे रेप कांड की साजिश कैसे रची गई और कैसे ये लड़के उस लड़की को लेकर के अलग अलग स्थान में जाते रहें और किसी को इसकी भनक नहीं लगी। ये पूरा जो पर्दाफाश है वो होना बाकी है। जी ये बताइए कि जिस तरीके से बनारस में एक सामूहिक रेप की बात आई है जी, इस पर लगातार कार्रवाई हो रही है, 23 लोग आरोपी बनाए गए जी। क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग है कि अगर सामूहिक रेप है और उसमें 23 लोगों ने रेप किया तो ये बहुत ही जघन्य घटना है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी दोषी हैं, जितने भी पकड़े गए हैं, बाकी जो अभी नहीं पकड़े गए उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले कि बनारस में ऐसा कृत्य आगे न हो पाए। क्या नाम है? जी, मेरा नाम आशुतोष पाल है। मैं ये बताइए कि जो ये सामूहिक रेप कांड सामने आया है, क्या लगता है कि जिस तरीके से पूरे तहरीर में लिखी हुई है कि शहर के कई जगह हिस्सों में ये वारदात हुई है, इस पर कड़ी कार्रवाई मांग करते हैं? जी, बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक घटना है। हम इस घटना की निंदा करते हैं और जो भी इसमें दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी और कार्रवाई हो और आगे जो इस तरीके के लोग हैं उनको एक संदेश जाए कि हम अगर इस ऐसा काम कुकृत्य करेंगे तो हम पे भी बहुत तगड़ा एक्शन होगा। अभिषेक पांडे। अभिषेक, आप यूथ हैं, क्या लगता है कि इस तरीके का जो दर्दनाक कांड होता है ये कितना ज़्यादा भटकाव लाता है और किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो इस तरीके के बदमाश लोग हैं वो इसे सबक लें? देखिए, मेरे हिसाब से जो ये सब करते हैं उनकी मानसिकता का कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो किस मानसिकता के, क्योंकि एक नॉर्मल मानसिकता का इंसान तो ये सब काम करेगा नहीं। और बात रही कि उनके साथ क्या करना चाहिए, तो ये योगी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार में महिलाओं पर जब भी कुछ हुआ है तब वो आए हैं, तब उन्होंने किया है और आप देख भी रहे हैं जैसे कार्यवाही चल रही है वैसे ही कार्यवाही होगी और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। उत्कर्ष, ये बताइए कि इस सामूहिक रेप कांड को लेकर के जो कार्रवाई हो रही है उससे कितना संतुष्ट हैं आप? अभी तो नहीं, बट इस पे एक्शन ज़रूरी है क्योंकि आगे आने वाले समय में ऐसा एक्शन होना चाहिए जिसको लोग देख के कभी ऐसा करना ना चाहें। अगर एक्शन नहीं होता तो ये तो नहीं सही है, क्योंकि एक्शन होगा तभी आगे हिम्मत ना करे कोई ऐसा करने की। बस ये सरकार से मांग है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें